Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 33. So the question is 19.5 gram of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the Van 't Hoff factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है वेन 't हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो सबसे पहले तो देखो आपको गिवन क्या क्या है. आपको यहां पर दिया है मास ऑफ सॉल्यूट WB इक्वल्स टू 19.5 ग्राम्स एंड WA इज 500 ग्राम. A इज वाटर. ठीक है. और दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब हुआ 1 केल्विन. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा TF ये है डिफरेंस इन टेम्परेचर, है ना, T0F माइनस TF. तो जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो आप डिग्री सेल्सियस में निकालें या केल्विन में निकालें, एक ही बात है. और कुछ गिवन है नहीं. अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है बेटा वैन 't हॉफ फैक्टर. तो सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला क्या पता है हमें. डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M. आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है बेटा? आपको यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है और मोलालिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे. I हमें चाहिए, KF की वैल्यू नहीं पता. तो KF की वैल्यू अगर नहीं पता है तो बेटा NCERT में पूरी टेबल दी गई है आपको जिसमें KF और KB की वैल्यूज गिवन है. तो KF फॉर वाटर इज, यहाँ पर लिख लेंगे, ये वैल्यू वैसे दी होनी चाहिए. KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन kg पर मोल. केल्विन kg पर मोल. तो अब हमें यहां से निकालना है I. तो कैसे निकालेंगे बेटा? लिखो यहां पर I इक्वल्स टू डेल्टा TF डिवाइड बाय KF इंटू M. तो हमें कैलकुलेट करना होगा मोलालिटी. मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB. क्या है बेटा? फ्लोरोएसिटिक एसिड मतलब CH2FCOOH. कार्बन कितने हैं? 2. सो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3. तो ये हो जाएगा 3 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 इंटू 16 प्लस फ्लोरीन. फ्लोरीन का मास कितना होता है बेटा? 19. इनको सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78 ग्राम्स पर मोल. तो यहां पर लिख लेंगे 78 ग्राम पर मोल. दिस इज MB. ठीक है. अब क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स. NB इक्वल्स टू 19.5 डिवाइड बाय 78. डिवाइड करो, ये आएगा 0.25. इतने मोल्स. अब निकालेंगे बेटा मोलालिटी. मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज. आपको दिया है 500 ग्राम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ऊपर, तो ये हो जाएगा केजी में. अब क्या करेंगे? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेंगे. 2.5 डिवाइड बाय 5 कितना आया बेटा? तो ये आ जाएगा बेटा 0.5 मोल पर केजी. दिस इज द मोलालिटी. ठीक है. कैलकुलेट क्या करना था? I. अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे. सो I इक्वल्स टू डेल्टा TF कितना है? 1 डिवाइड बाय KF इज 1.86 इंटू मोलालिटी कितनी बेटा? 0.5. इसको आप करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 1.0753. दिस इज द वैल्यू ऑफ I. इतना समझ आ गया हमें? तो इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे साइड में क्योंकि अभी हमें एक और चीज निकालनी है बेटा. क्या निकालना है अभी आपको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? देखो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे रिएक्शन. फ्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपको दिया भी हुआ है. CH2FCOOH is in equilibrium with CH2FCOO minus plus H positive. अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ले लें हम. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा? 0.5. तो ये कितना होगा? 0. हम चाहें तो यहां पर C लेकर भी कर सकते हैं. तो हम यहां पर अभी लिख लेते हैं C. बाद में वैल्यू पुट कर देंगे. राइट. ये थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा? एट इक्विलिब्रियम इस कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ डिसोशिएट होगा. तो लेट्स से C अल्फा डिसोशिएट हुआ तो बचा कितना? C माइनस C अल्फा. ये कितना बनेगा? C अल्फा. और ये कितना बनेगा बेटा? C अल्फा. ठीक है. टोटल मोल्स कितने हो गए आपके पास?
टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्या करना है बेटा, सबको ऐड कर दो। तो C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, तो ये C अल्फा से C अल्फा कैंसिल, कितना आया C प्लस सी अल्फा। और I क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन C प्लस सी अल्फा डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन इज C। तो यहां पर ऊपर C कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय C, कितना आएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। I की वैल्यू क्यों निकाली बेटा हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। C कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू तो चाहिए, इसीलिए यहाँ पर I आया 1 प्लस अल्फा के इक्वल। तो अल्फा कितना आएगा बेटा, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1। तो अल्फा कितना, I इज 1.0753 माइनस 1, तो अल्फा आ गया है आपके पास 0.0753। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर I की वैल्यू कैलकुलेट की। तो अब यहाँ पर K कैलकुलेट करेंगे, एक C से एक C कैंसिल, कितना बचा बेटा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब कर देंगे वैल्यूज पुट। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5, मोलालिटी है ये सॉल्यूशन की, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू किसका स्क्वायर बेटा 0.0753, दिस इज अल्फा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.0753। ठीक है, इसको आप कर लेंगे सॉल्व। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 3.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I। एक काम करेंगे, इन दोनों को करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, क्यों, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है। यहां पर हमने कैलकुलेट किया बेटा I की वैल्यू, और यहां पर हमने कैलकुलेट किया है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक, I is the Van't Hoff factor and K is the dissociation constant। समझ आ गया बेटा, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।